अभी अभी मैं कॉलेज से आ रही हूँ। 5 मिनट हो रहा है मुझे कॉलेज से आने में। मैंने बस ड्रेस चेंज किया एंड आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा बात कर लेना चाहिए आप लोगों से। छोटी तो नहीं लग रही यार, एक सेकेंड। हाँ, ये सही है। हेलो बड़े, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारा पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, जिनको मैं फ्री ऑफ थेरेपी देना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से मुझे कमेंट्स आते हैं, चैट्स आते हैं इंस्टा पे भी एंड स्नैप पे भी, बच्चे इतने पैनिक है यार फर्स्ट सेमेस्टर वाले। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू। तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, तुम्हारी माइंड में क्या है, एवरीथिंग। सो ये बहुत छोटा सा सेशन रहने वाला है। छोटी सी चीज़ें मैं बताऊंगी बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले माई सेल्फ ज्ञानवी मुदनवाल, बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर स्टूडेंट, एंड इन दिस चैनल यू गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर बीएससी नर्सिंग। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी थेरेपी को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने पैनिक क्यों हो, क्या है? हाँ, इतना बड़ा कंपटीशन तुम दे के आए हो, एंट्रेंस दे के आए हो, दुनिया भर की काउंसलिंग, कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये डिप्रेशन, वो प्रॉब्लम, ये नहीं सही था, वो नहीं सही था, इतनी सारी चीज़ें तुम झेल के आए हो और तुमको लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुमको पढ़ने नहीं आता। ये बात तुमने खुद ही कही है और किसी ने नहीं की है। तुम भूल रहे हो कि तुम इतना बड़ा कंपटीशन देके आए हो। तुम जहाँ पे आज हो ना, बीएससी नर्सिंग के जिस बैच में भी हो, जिस सीट पे हो तुम, उस पे तुम्हारा पूरा का पूरा हक है, क्योंकि तुम इतना बड़ा कंपटीशन देके आए हो। उन बच्चों की सोचो जिनका एडमिशन ही नहीं हुआ, उन पे क्या बीत रही होगी। तुम खुद को बस भूल रहे हो, कुछ नहीं करना। एंड जो पैनिक है ना, हटाओ उस पैनिक को, अपने अंदर हैप्पीनेस लाओ कि बीएससी नर्सिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनेशन। उसको एंजॉय करो, जस्ट एंजॉय। टॉप करने की होड़ में हो, पास होने के होड़ में हो, जिस होड़ में भी हो, जस्ट करो, कुछ नहीं करना। ये बस एक जर्नी है, चला जाएगा। 4 साल भैया बीतने में टाइम नहीं लगता। हम कॉलेज की बुराई करते करते, खुद को ब्लेम करते करते, कॉलेज को ब्लेम करते करते आज 3rd ईयर में है और हमें सच में लिटरली हमें पता नहीं चला कि हम कब सीनियर बने, कब सुपर सीनियर बने, कब हम 3rd ईयर में पहुंच गए। इस साल हमारे एक और जूनियर आने वाले हैं, क्योंकि ये पार्ट है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना। तुम अपने आप को बस भूल रहे हो, ठीक है? कोई पैनिक नहीं होना है। वो जब अपने अंदर हैप्पीनेस लाओगे ना कि मैं इस जर्नी को जी रहा हूँ या मैं इस जर्नी में खुश हूँ, तो वो अपने आप चीज़ें हो जाएगी। सोच रहे हो तुम फर्स्ट सेमेस्टर दोगे, तुम सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे, तुम फिर 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में। भाई यहाँ से निकलो, बस यही करना है। कोई ही नहीं मनाएगा कि एग्जाम डेट चल रहा है। नहीं टलना यार, एग्जाम डेट क्यों टलना है? जल्दी यहाँ से निकलो। मैं तो यही सोचती हूँ बस फटाक से यहाँ से निकलते हैं। तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है। उसका एक सल्यूशन है, हैप्पीनेस लाओ, अपने माइंड में हैप्पीनेस लाओ कि अब सेकेंड सेमेस्टर में हम जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे अच्छे सब्जेक्ट होंगे, वो पढ़ेंगे, फिर हम 3rd सेमेस्टर में जाएंगे। बस निकलेगा, एक एक सेमेस्टर जाएगा आएगा। सो इस बात पे अपने अंदर हैप्पीनेस लाओ, पैनिक सिटी हमेशा से ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड थिंग, उन बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है, जिनको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, बट अब पढ़ना है, अब ज़रूरी है, उन बच्चों के लिए सो मैं एक ही चीज़ कहूँगी। पहले तो बात, इट्स नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है ये। तुम इतना बड़ा कंपटीशन देके आओ, तुम 12th का हड़बड़ हड़बड़ किए, फिर तुमको एंट्रेंस का हड़बड़ हड़बड़ करना था, सब कुछ कर करा के इतना सारा काउंसलिंग हुआ, उसमें तुम हड़बड़ हड़बड़ करके फिर आके यहाँ भी हड़बड़ हड़बड़ चीज़ें चल रही है। भाई ये लाइफ है, ठीक है? बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर तुमको आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये बहुत नॉर्मल है, मेरे साथ भी हुआ है। एंड आई थिंक हर एक पॉइंट पे हर एक इंसान को होता है ये चीज़ें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। भाई फर्स्ट सेमेस्टर में क्या एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तुम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़े बिना तो एंट्रेंस दिए नहीं होगे, फिर तुमको क्यों नहीं आता एनाटॉमी फिजियोलॉजी? हेल्प लो अपने पुराने नोट्स से, जहाँ से भी पढ़े हो उससे हेल्प लो, अपने 12th के नोट से हेल्प लो। सोशियोलॉजी में क्या है, केवल समाज की चीज़ें। तुमको नहीं पता मैरिज क्या होता है, जहाँ पे दो लोग आके जुड़ रहे हैं, तो फैमिली आके जुड़ रही है। भाई लिख सकते हो, अपने दिमाग से लिखो। साइकोलॉजी में क्या है, मेमोरी क्या है, कोपिंग क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, ये सब चीज़ें पता है, बस उसमें हमें कुछ ऐड ऑन करना है जो पढ़ के आ जाएगा। तो इतना पैनिक नहीं होना है। कीप क्वाइट, कीप लर्निंग
एंड मैं सच बताऊं, जिस हिसाब से तुम सबके मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैं नहीं थी इतनी इंटेलिजेंट फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं थी इतनी इंटेलिजेंट, एंड ना मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा है उस लेवल पे। जिस लेवल पे तुम लोग का नॉलेज है, जिस लेवल पे तुम चीज़ें सोचते हो, अभी से तुम इतने क्यूरियस हो कि आगे हम क्या करेंगे, दीदी ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, हम नहीं थे भैया इतने। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो तुम्हारे अंदर ये बात है। मुझे तो स्पेशली एक मैसेज आया था कि दीदी मैंने तो टॉप किया अपने सेमेस्टर में, बट अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर ईगो आ गया और मैं पढ़ नहीं रही हूँ। इट्स नॉर्मल, इट्स सो नॉर्मल। क्योंकि वही सारी चीज़ें कितनी बार पढ़ोगे? अपने अंदर वो चीज़ें लाओ कि मुझे करना है, पढ़ना है, बस पढ़ के एग्ज़ाम दो। टॉप करने की होड़ पे यहाँ पे मत रहो। इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन ऑफ योर जर्नी। तो बस मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी। जिन बच्चों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एक सोल्यूशन बता रही हूँ। मैंने जितने भी PYQ दिए हैं अपने चैनल पे प्रोवाइडेड है, उसको सॉल्व करो। और कोई रास्ता नहीं है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, यही करो, सिर्फ यही करो। हर दिन बैठो, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 चीज़ें और पे ध्यान दो, एक तो अपना टाइम मैनेज करना देखो, एक तो पेज मैनेज करना देखो। ये दोनों चीज़ों पे ध्यान दोगे, सब कुछ सेटल चलेगा। होप समझ में आया होगा मेरी बातें। छोटा सा सेशन, छोटी सी आपको समझ देनी थी। होप आपको समझ में आया होगा। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, कोई तोप नहीं है। हम कर क्या यार, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम तो भाई जानते हो उस टाइम पे जो अनक्वालिफाइड थे उनका भी एडमिशन हो गया था, लेकिन इस बार तो तुम क्वालिफाइड हो, तुम्हारा हक है उस सीट पे रहने का। फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम जितना हो पा रहा है करो। एक चीज़ याद रखना, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई ही हर चीज़ नहीं है। उसके ऊपर तुम्हारा हैप्पीनेस है, उस ऊपर तुम्हारा मेंटल हेल्थ है। अगर तुम खुश हो तो जो चीज़ें तुम्हें नहीं आती है तुम वो भी लिख के आ पाओगे। अगर तुम पैनिक हो रहे हो तो तुम नहीं कर पाओगे। सिंपल। ओके, तो अपने आप को हैप्पी रखो, हेल्दी खाओ, इन्वायरमेंट अपनी हेल्दी रखो, बहुत सारे निगेटिव लोगों के साथ मत रहो। ये निगेटिव लोग बहुत ख़राब होते हैं, ठीक है? तो उनके साथ तो बिल्कुल मत रहना जो तुमको डिमोटिवेट करे। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपना हेल्थ का भी ध्यान रखो, तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट मी नो योर नेक्स्ट क्यूरी क्वेश्चन। आई विल मेक द अनदर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं हमेशा से बोलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।